कैसे हुआ भगवान विष्णु का जन्म? मित्रों, हम सब मनुष्यों की पहचान हमारे माता पिता से ही होती है। जी हाँ, वही माता पिता जिन्होंने हमें ये जीवन दिया है, जिनके कारण ही हम संसार में आए हैं। लेकिन मित्रों, क्या आपने कभी ये सोचा है कि जो संसार के पालनहार हैं, जिनके ऊपर इस सृष्टि को चलाने की जिम्मेदारी है, वो भगवान विष्णु किसके पुत्र हैं? उनके माता पिता कौन हैं? आज के इस वीडियो में हम आपको भगवान विष्णु की जन्म कथा बताएंगे और ये भी बताएंगे कैसे वो सृष्टि के पालनकर्ता बन गए। मित्रों, नमस्कार और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से फिल्म फ्रेंजी यूट्यूब चैनल पर। वैसे तो हमारे शास्त्र ये कहते हैं कि ईश्वर वही है जो अजन्मा और अमर है, लेकिन फिर भी हमारे शास्त्रों में हर भगवान के जन्म से जुड़ी कथा भी उपलब्ध है। मान्यता है कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की, विष्णु पालन करता है और भगवान शिव संग्रह करता। सृष्टि निर्माण के वक्त भगवान सदाशिव में विष्णु की उत्पत्ति की थी ताकि इस सृष्टि का सफलतापूर्वक संचालन हो सके। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि 84 लाख योनियों के अलावा समस्त ब्रह्मांड और स्वर्ग लोक से लेकर पाताल लोक तक हर पल जो घटनाएं घटित होती हैं, उन सब पर भगवान की दिव्य दृष्टि होती है। एक बार काल रूपी सदाशिव ने पराशक्ति के साथ मिलकर शिवलोक नाम के क्षेत्र का निर्माण किया। धरती पर इस क्षेत्र को काशी कहा जाता है, जहां मरने वाले को मोक्ष की प्राप्ति होती है। आज भी वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर चिताओं की कतार लगी रहती है। इस काशी में सदाशिव और पराशक्ति ने पति पत्नी के रूप में लंबे समय तक वास किया। उसी दौरान शिव जी के मन में ये विचार आया कि इस सृष्टि के संचालन के लिए किसी अन्य दिव्य पुरुष की आवश्यकता है, ताकि हम लोग निर्माण की प्राप्ति कर सकें। ऐसी कामना करते हुए सदाशिव ने अपने बाएं अंग पर अमृत मल दिया, जिससे एक दिव्य पुरुष उत्पन्न हुआ, जिसे संबोधित करते हुए सदाशिव ने कहा कि हे वत्स, तुम आज से विष्णु के नाम से विख्यात होगे। तुम्हारा काम सृष्टि का संचालन होगा। तुम्हें इस ब्रह्मांड को अपने बल, बुद्धि और कौशल से सफलतापूर्वक चलाना होगा। लोगों को सुख देने के लिए ही मैंने तुम्हें उत्पन्न किया है, लेकिन इस कार्य साधना के लिए तुम तप करो। मित्रों, इसके बाद भगवान सदाशिव की आज्ञा मानकर विष्णु ने घोर तप किया। सालों तक वो कार्य सिद्ध के लिए कड़ी तपस्या करते रहे, लेकिन भगवान शंकर के दर्शन नहीं हुए। लेकिन उनके तपस्या अनवरत चलती रही। तभी उन्हें एहसास हुआ कि उनके शरीर से जल धाराएं बह रही हैं, हर तरफ पानी ही पानी है। उसके बाद प्रकृति की उत्पत्ति हुई, फिर 3 गुण सत, रज और दम आए। उसके बाद शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध की उत्पत्ति हुई। फिर पंचभूत बने और उसके बाद भगवान विष्णु का नाम नारायण पड़ गया। हालांकि जब भी भगवान विष्णु समेत सभी देवताओं को असुरों ने परेशान किया, तो वो भगवान सदाशिव के पास पहुंचे। खुद भगवान विष्णु भी असुरों का संहार करने और लोगों की सुरक्षा के लिए अब तक 23 बार अवतार ले चुके हैं। आप शायद उनके 10 अवतारों के बारे में ही जानते होंगे, लेकिन उन्होंने अब तक 23 अवतार लिए हैं और 24वां अवतार अब कलयुग में कल्कि के रूप में होने वाला है। शास्त्रों में वर्णित है कि संभल के विष्णु यशा नामक तपस्वी ब्राह्मण के घर भगवान कल के पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। देवदत्त नामक सफेद घोड़े पर सवार होकर पापियों का संहार करेंगे और फिर से धर्म की स्थापना करेंगे। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि 23 में से 2 अवतार अभी भी धरती पर जीवित हैं। भगवान विष्णु के 19वें अवतार महर्षि वेद व्यास, जिन्होंने महर्षि पराशर के घर जन्म लिया, जिन्होंने मनुष्य की आयु और शक्ति को देखते हुए वेदों के विभाग की अभी जीवित हैं। इन्होंने ही पांडवों को स्वर्ग यात्रा की सलाह दी थी। इसके अलावा भगवान विष्णु के 18वें अवतार महर्षि जमदग्नि के पुत्र परशुराम भी अभिजीत हैं। इन्होंने अपने पिता ऋषि जमदग्नि की मृत्यु का बदला लेने के लिए इस धरती को 21 बार क्षेत्र विहीन कर दिया था। कहते हैं कि पिता की मृत्यु के बाद
उनकी माँ ने जितनी बार छाती पीटकर विलाप किया, उतनी ही बार परशुराम ने क्षत्रिय का संहार किया। भगवान विष्णु ने अपने हर अवतार में पापियों का संहार कर इस धरती पर रहने वाले प्राणियों की रक्षा की। तो मित्रों, आप समझ गए होंगे कि भगवान विष्णु के जन्म की कहानी क्या है और कैसे हर बार भक्तों की पुकार पर भगवान विष्णु दौड़े चले आते हैं, पापियों का संहार करते हैं और फिर समस्त ब्रह्मांड में धर्म का ध्वज लहराते हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो से आप कोई जानकारी मिली तो इसे लाइक और शेयर करिए। इसी के साथ आप मुझे इजाज़त दीजिए, मैं फिर लौटूंगा ऐसे ही कुछ और पौराणिक धार्मिक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।